हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं, जिसके तहत डे 25 में आपको अब ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं, जो फिलहाल 2 नंबर का है। तो बीजगणित यानी अलजेब्रा से क्वेश्चन नंबर 1 है। वज्र गुणन विधि से समीकरण 8x + 5y = 9 एवं 3x + 2y = 4 को हल करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है। तो अभी तक हमारे जानकारी में 3 टाइप का सवाल पूछता आया है। एगो विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ऐसे होता है 5 विधि। तो मैंने 3 विधि आपको आज लेकर के तीसरा विधि मैं बता रहा हूं। 2 गो और बचता है, वो है तुलनात्मक विधि और आनुपातिक विधि। तो वो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिलहाल पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं उस दोनों को भी बता दूंगा। तो यहाँ क्या करना होगा, कैसे बनेगा, सो देखो, ध्यान से देखो। अगर अभी तक नहीं समझे हो तो इसमें अब 8x + 5y = 9 है समीकरण, तो है ठीक। लेकिन वज्र गुणन विधि में आपको बराबर में 0 हर हाल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। यहाँ बराबर के बाद 9 है और यहाँ पर बराबर के बाद 4 है, ठीक है ना। तो इसको बायां में ले आएगा तो दाहिना में क्या हो जाएगा? 0। तो वही लिखा प्रदत्त प्रश्न से। जो प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम अगर सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x + 5y - 9 = 0। ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा समीकरण आपको है 3x + 2y = 4। उससे क्या हो जाएगा? 3x + 2y - 4 = 0। फर्स्ट काम पूरा हो गया। नामकरण कर देना है। और इस विधि में स्पेशल बराबर के बाद 0 आना चाहिए। तो अगर बराबर में अगर 0 नहीं है तो आपको बायां दाहिना करके 0 ले आना है। जो भी दाहिना में होगा उसको बायां में ले आइए। तो ऑटोमेटिक है कि दाहिना में 0 हो गया। तो 1 2 हो गया। अब दूसरा काम होता है क्या, इसमें चर 2 गो है और एक ठो है बिना चर वाला, उसको बोलते हैं अचर। तो क्या करना है, x के बटा में कुछ लिखना है, बराबर कर दो। y के बटा में कुछ लिखना है, बराबर कर दो। फिर 1 के बटा में लिखना है। ये हर हाल में x रहेगा तो x, y रहेगा तो y। अगर कहीं अगर m n है तो m और n लिखाएगा, और इसके बदला में ऊपर में 1 लिखना है अचर पद के बदला में, ठीक है। अब बटा में क्या जाएगा, अब बटा में क्या लिखाएगा ये सोचना है। तो आप दिमाग में रखो इस सवाल को बनाने के लिए। x का गुणांक क्या क्या है? 8 है और 3 है। y का गुणांक क्या है? तो 5 है और 2 है। और c वाला यानी अचर पद का क्या है? 9। यहाँ पर देखो -9 है और यहाँ पर -4 हुआ, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब कैसे x के बटा में लिखाएगा वो महत्वपूर्ण है। तो दिमाग में सुन लो, अगर x के बटा में लिखना है तो इसको भूल जाओ। अब तुम्हारे पास में अंक क्या बचा? 5 2 -9 और 4। तो x के बटा में जो फर्स्ट लिखेगा इसको गुना कर दो। तो क्या लिखा है यहाँ पर? 5 गुना -4। इसमें से घटा देना है किसका? इसका गुना, ठीक है। पहले क्या किए हम? इस टाइप से गुना किए, इसको कर दो कि 1 नंबर में है। 2 नंबर में क्या किए? इसको हम घटा दिए। 1 वाला में से 2 वाला को घटाना है। तो पहले इस टाइप से गुना करेंगे, अब उसके गुणनफल में से घटा देंगे। ये इस ढंग से क्रॉस करना है गुना, ठीक है। x के बटा में समझ गया। अब y के बटा में लिखना है, तो इसको भूल जाओ। y वाला के गुणांक को भूल जाओ कि ये कुछ था ही नहीं। तो क्या बच गया? 8 3 -9 और 4। तो अब इसका उल्टा करना है। दूसरा स्टेप में y के बटा में जो लिखिएगा, अब इसको पहले अब इसको 1 करो गुना, और इसको करो सेकेंड। 1 में से 2 घटाना है, यानी 3 और -9 का गुना। 3 गुना -9 हो गया।
उसमें से घटाना है कैसे, फिर आपको उल्टा 8 गुना -4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1 के बटा में उसी ढंग से लिखना है, 1 के बटा में लिखना है तो क्या होगा, यहां पर था 5, यहां पर था 2, तो इसको भूल जाओ। एक सी वाला का गुणांक है, इसको भूल जाओ, समझो कि 8, 5 और 3, 2 है। तो फिर जैसे पहिलक्का किया था, इसके बाद तीसरा स्टेप में फिर पहिलक्का में क्या होगा, 8 2 में गुना होगा तो 8 गुना 2, घटाओ, फिर इस टाइप से गुना करना है, 3 और 5 का गुना, तो 3 × 5। बस ये लिख लिया तो अब इजी हो गया। क्या हो जाएगा, x बटा में -20 + 18, y के बटा में -27 + 32 हो जाएगा, और 1 के बटा में क्या होगा, 16 घटाओ 15। अब इसको हिसाब कर लो तो x बटा में -2 हो गया, y बटा में 5 हो गया, अब बराबर में अब 1 बटा में क्या होगा, 16 घटाओ 15 यानी 1 बटा में 1 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया, तो अब x बटा में -2 बराबर 1 है, तो x का मान कितना, -2 हो जाएगा। y के बटा में 5 है, बराबर में 1 है, तो y का मान कितना, 5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी को कहते हैं वज्र गुणन विधि से हल करना युगपत समीकरण को। ठीक है, आशा है समझ गए होइएगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई असुविधा रह गया हो, जो आप नहीं समझ पाए हो, तो आप कमेंट में लिखो कि सर जी अमुक बात हम नहीं समझ पाए, जरा एक बार फिर से बता दीजिए। अगर कमेंट में करना होगा तो कमेंट में जवाब दे देंगे, नहीं तो वीडियो बना के फिर पुनः आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना। ठीक है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।